जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 19003, महाराष्ट्र के मुंबई से लेके महाराष्ट्र के भुसावल तक चलने वाली खानदेश एक्सप्रेस में। दोस्तों अभी वक्त हो रहा होगा करीब रात के 11:30 और हम लोग आ चुके हैं मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन। दादर वेस्टर्न साइड में हम लोग, दादर दो पार्ट में आप लोगों को तो पता ही होगा। तो हम लोग सेंट्रल साइड आए थे, अभी आ चुके हैं वेस्टर्न साइड और हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। तो ये रही दोस्तों हमारी ट्रेन 19003, दादर से भुसावल के बीच चलने वाली खानदेश एक्सप्रेस। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के HA1 में। भाई साहब, ICF विंटेज और HA1 का कोच। HA1 तो आपको पता ही होगा, जिसमें AC 2 टियर और AC फर्स्ट क्लास हाफ हाफ में रहते हैं। और ये पीछे कोच देख रहे हैं, ये है AB1। भाई बड़े यूनिक कोचेज है इसमें। AB1 है, AB2 है और इसके अलावा 3 AC 3 टियर भी है। उसके पीछे आई थिंक सो 9 स्लीपर के कोचेज है। फेयर वगैरह की जो डिटेल है आप इस यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंटीरियर देख लेते हैं भाई, इतने यूनिक कोचेज हैं। तो AB1 में क्या होता है मालूम, हाफ 3 टियर रहता है, हाफ 2 टियर रहता है। HA1 में हाफ 2 टियर, हाफ फर्स्ट क्लास। और ये रहा दोस्तों हमारा कोच, जिसमें आज की हमारी जर्नी होने वाली है HA1। जैसे कि मैंने बताया, आधा AC फर्स्ट क्लास रहता है और आधा AC सेकंड क्लास रहता है। देखिए AC फर्स्ट, इसमें एक कूपे 2 केबिन रहता है और ये AC 2 टियर, इसमें 1 से लेके 20 तक AC 2 टियर की सीट्स होती हैं। और भाई अगर हम इंटीरियर चेक कर लें तो ये देखिए, सबसे पहले आपको वॉश बेसिन मिलेगा। पुरानी ओल्ड टाइप का ही सारा अरेंजमेंट रहेगा, सीट्स वगैरह। ये देखिए भाई, टॉयलेट के अंदर फ़ैन भी मिल जाएगा आपको। ये वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट भी है। भाई HA1 का कोच है, पर साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ये देखिए, अंदर हम जैसे ही एंटर करेंगे, आहा, AC 2 टियर, ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। ये देखिए, इस तरफ मात्र 2 ही सीट रहती हैं, एक अपर बर्थ और एक लोअर बर्थ। कर्टेंस मिल जाएंगे फुल प्राइवेसी के साथ। और जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे, ये देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा आधा AC फर्स्ट क्लास का कोच। और ये देखिए भाई साहब, भाई वो विंटेज वाली वाइब। सोचिए, आज से 10-15 साल पहले जब ये कोचेज़ इंट्रोड्यूस किए गए रहेंगे, तब इनकी क्या ही वैल्यू रही होगी भाई साहब, ज़बरदस्त। वो था कूपे। और ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, एक कूपे 2 केबिन रहती है। तो ये देखिए, ये है केबिन का इंटीरियर, जिसमें आपको डस्टबिन मिल जाएंगे और 4 सीट रहेगी इसके अंदर। केबिन मतलब 4 सीट ही रहती है। नॉर्मल AC फर्स्ट क्लास, फ़ैन मिल जाएगा, AC रहेगा, वेंडर बेल मिल जाएगा। लेकिन भाई सीट्स वगैरह जो है ना, काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा स्पेशियस ये केबिन है भाई। इसकी जगह जो स्पेस है ना, वो फील हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है करीब रात के 11:40। सब कुछ आपको दिखा दिया हूँ, तो चलिए फटाफट से ट्रेन की जानकारी भी देता हूँ। ट्रेन नंबर 19003, महाराष्ट्र के मुंबई से महाराष्ट्र के भुसावल तक चलने वाली खानदेश एक्सप्रेस। पता है इस ट्रेन को खानदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता होगा टोटल 5 रीजन्स है। तो 5 रीजन्स में से एक रीजन जो है वो खानदेश भी है। और जो ट्रेन है ना, ये पूरा खानदेश रीजन से होते हुए हमको भुसावल तक पहुंचाएगी। इसके अलावा और भी रीजन्स है, जैसे विदर्भा रीजन, मराठवाड़ा रीजन, कोंकण रीजन और वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन भी हो जाती है। और इन सब के अलावा ये ट्रेन है ना, रात के 12 बजे हर संडे, ट्यूसडे और थर्सडे को निकलती है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से। और अगले दिन हम सुबह नहीं, दोपहर के 12 बजे कहाँ पहुँच जाएंगे? भुसावल रेलवे स्टेशन। डिस्टेंस कवर करेंगे करीब 581 किलोमीटर का। और क्या नाम है, टाइम लगने वाला है 11 घंटे 55 मिनट, 11 आवर 55 मिनट। और स्टॉप्स होने वाले करीब 18, जिसमें पूरा खानदेश रीजन प्रॉपर कवर होएगा, इसीलिए इसका नाम भी खानदेश एक्सप्रेस है। तो चलिए दोस्तों, जब इतना कुछ देख ही लिए हैं तो लोकोमोटिव भी देख लीजिए। ये रहा हमारा ट्रेन का लोकोमोटिव 22790, भुसावल छठ का WAP7 लोकोमोटिव, जो कि हमको लीड करेगा मुंबई से भुसावल तक। भाई ये लोकोमोटिव है सेंट्रल रेलवे का, ट्रेन है वेस्टर्न रेलवे की। भाई बढ़िया है। वक्त हो रहा है रात के 12:05 और देखिए हमारी खानदेश एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 12:05 पे दादर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो चुकी है। भाई डॉट ऑन टाइम निकली है। और कल सुबह 12 बजे का तो अराइवल है भुसावल पहुंचने का। देखो, उम्मीद है कि 11:30 से 11:45 के बीच में पहुंच जाएंगे। और भाई दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो ज़रूर से बढ़िया जर्नी आती रहेगी। कंसिस्टेंसी यार मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर अब के बाद से ज़रूर से कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। स्किपिंग बैंड्रा रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न लाइन का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। इसके बाद वैसे तो हमारा स्टॉप जो है वो सीधा बोरेवली है। अभी अंधेरी और सारे रेलवे स्टेशन को हम स्किप करके बोरेवली ही पहुँचेंगे सीधा।
दोस्तों हमारी ट्रेन है ना बस अभी कुछ ही टाइम में क्रॉस करने वाली है अंधेरी रेलवे स्टेशन। भाई साहब इसमें जो फर्स्ट क्लास का सेक्शन है ना उसमें आई थिंक से कोई वीआईपी गेस्ट है, वीआईपी कोई पैसेंजर है, आई थिंक से कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारी ना आरपीएफ फोर्सेस सिक्योरिटी वाले भी है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा पीछे के साइड आया हूँ। आई थिंक सो मैं AB1 में हूँ। तो भाई यहीं से बोरीवली तक कैप्चर करते हैं, उसके बाद सुबह वेस्टर्न में आपसे मिलेंगे। हाँ जी दोस्तों 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी के साथ हमारी ये खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल टॉल यानी मुंबई के ही बोरीवली रेलवे स्टेशन। बोरीवली तो आपको पता ही है मुंबई का एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि नॉर्दर्न मुंबई को कनेक्ट करता है मेन टाउन मुंबई से। काफी सारे लोगों को यहाँ से फैसिलिटी मिल जाती है, आगे डानू से लोगों को इंपॉर्टेंट ट्रेन यहाँ से मिल जाती है, राजधानी दुरंतो वगैरह। स्टेशन कोड है BVI। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है मात्र 5 मिनट का हॉल्ट। चलिए दोस्तों, वक्त हो रहा है करीब 12:40 और हमारी ट्रेन जो है वो बोरीवली रेलवे स्टेशन से भी डिपार्ट ले रही है। वैसे बोरीवली एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा ट्रेन है ना अभी काफ़ी खाली चल रही है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। एक तो वैसे ही इसका रूट बहुत अलग है, ज़्यादा रश वाला रूट नहीं है। ऊपर से ऑफ सीज़न भी है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। सीज़न में भी इस ट्रेन में आपको एक हफ़्ता पहले भी टिकट मिल जाएगी भाई। चलिए भाई, अब तो हमारा जो सीधा हॉल्ट है वो है विरार है, उसके बाद सीधा वापी है। भाई डोर कर दिया है लॉक। टाइम हो चुका है 12:30 बज के जा चुका है बोरीवली। अब नेक्स्ट हॉल्ट आई थिंक सो वापी है। काफ़ी रात हो चुकी है तो चलिए अब रेस्ट करते हैं। आगे विरार, पालघर, वापी, वलसाड़ ये सारी जगह हमारा स्टॉप है। वेस्टर्न सूरत नहीं जाएंगे हम, वेस्टर्न से एक नया रूट लेंगे उधना जंक्शन वाला। बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी होने वाली है। बाकी की जर्नी जो है आगे वेस्टर्न से कंटिन्यू करेंगे। चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहेगा सुबह के करीब 4:15 और हमारी ये खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गुजरात स्टेट के वेस्टर्न रेलवे स्टेशन। वेस्टर्न ये रेलवे स्टेशन आता है सूरत सिटी में, क्योंकि हमारी ये जो लाइन है वो डायरेक्ट सूरत नहीं जाएगी मेन रेलवे स्टेशन। तो सूरत का एक रेलवे स्टेशन वेस्टर्न है, आगे उधना जंक्शन है। तो उधना जंक्शन से हमारी जो लाइन है वो अलग होती है। तो उधना जंक्शन भी नहीं जाएंगे हम, यहीं से बाईपास लाइन लेते हुए सीधा नंदूरबार और भुसावल वाली लाइन ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए हमारा जो हॉल्ट है वो सूरत और उधना के बोल सकते हैं कि अल्टरनेट में ये वेस्टर्न दिया हुआ है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस रेलवे स्टेशन की, तो ये रेलवे स्टेशन मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बड़ा ही छोटा रेलवे स्टेशन है। पूरे रेलवे स्टेशन पे बस एक छोटा सा वो शेड है आगे और कुछ नहीं है। स्टेशन कोड है BHET। क्योंकि हम सूरत रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगे इसलिए हमारा स्टॉप यही है सूरत के बजाय।
तो यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। चलिए दोस्तों, करीब 8-9 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो निकल रही है वेस्टर्न रेलवे स्टेशन से। और अब यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम लोग अलग लाइन ज्वाइन करेंगे। कहाँ के लिए? नंदुरबार जलगांव वाली लाइन। ये देखिए दोस्तों, हम ट्रैक्स जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। मेन लाइन अभी फ़िल वक्त हम लोग हैं सूरत मुंबई मेन लाइन में, और यहाँ से हम ट्रैक्स चेंज कर रहे हैं। और राइट साइड में हम चले जाएंगे आगे की तरफ नंदुरबार वाली लाइन में, नवापुर नंदुरबार वाली लाइन में। और जो उधना जंक्शन से जो लाइन आती है ना, वही मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो 2 ट्रैक्स आप आते हुए देख रहे हैं, ये ट्रैक्स आ रहे हैं उधना जंक्शन से, और हम आ रहे हैं वेस्टर्न वाली लाइन से। एक्चुअल में जो जंक्शन पॉइंट है ना, वो तो उधना जंक्शन ही है। जंक्शन जो लाइन ये स्टार्ट होती है वो उधना जंक्शन से, इसीलिए उधना जंक्शन है। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन ने अभी जस्ट क्रॉस किया वेस्टर्न रेलवे स्टेशन। जैसे कि मैंने बताया, वेस्टर्न सूरत सिटी में आता है, लेकिन हम सूरत मेन रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगे, इसलिए हमारी ट्रेन जो है वो वेस्टर्न से आगे बढ़ जाती है। और वेस्टर्न है ना, ये रेलवे स्टेशन समझ लो सूरत रेलवे स्टेशन है, उधना है, वेस्टर्न है, उधना जंक्शन है। उधना जंक्शन से लाइन अलग होती है, भुसावल वाली जाती है। अब हम वेस्टर्न पे हैं, हम उधना जंक्शन जाएंगे तो रिवर्सल लेना पड़ेगा, इसीलिए हम वेस्टर्न पे रुकते हैं। यहाँ से बाईपास लाइन लेते हैं, जो मैंने आपको दिखाया वो बाईपास लाइन लेके अब हमारी ट्रेन जो है वो उधना भुसावल वाली लाइन ज्वाइन कर चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो आई थिंक सो चिकलठन ऐसे करके कोई हॉल्ट है। उसके बाद हम आगे फिर नवापुर नंदुरबार डुंडाइचा होते हुए जलगांव निकलेंगे। जलगांव से फिर मेन लाइन आ जाएगी सीधा भुसावल। तो ऐसा कुछ सीन है। सो हाँ जी दोस्तों, 262 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी ये खानदेश एक्सप्रेस कहाँ पहुँच चुकी है? सूरत में ही है भाई। अभी भी हम पहुँचे अभी चलठन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है CHM। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है तो वैसे 3 मिनट का हॉल्ट, लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचे हैं 10 मिनट बिफोर। भाई साहब, ज़बरदस्त ठंड का मौसम है, बिल्कुल खाली सा रेलवे स्टेशन है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंगल एक वेंडर भी नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पीछे आप मेरे देख सकते हैं शुगर मिल, बहुत बड़ी यहाँ पे शुगर मिल है। वो शुगर मिल की जो खुशबू है ना, बहुत जबरदस्त आ रही है भाई। तो दोस्तों, 307 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गुजरात के व्यारा रेलवे स्टेशन। व्यारा सिटी, व्यारा टाउन को सर्व करता है रेलवे स्टेशन। 2 ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। मैं इसको कवर इसलिए किया हूँ क्योंकि ये इस रूट में गुजरात का दी एंड है। यहाँ से आगे अब महाराष्ट्र रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा और फिर एंड भुसावल तक महाराष्ट्र रहने वाला है, और इसी के आगे अब खानदेश रीजन भी शुरू होने वाला है भाई। व्यारा रेलवे स्टेशन, भाई ये रेलवे स्टेशन देखिए, बिल्कुल ऐसा देखिए, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल गांव के बीच में है। स्टेशन के बाहर की वो जो इमारत होती है वो तक भी नहीं है, सीधा गांव स्टार्ट हो गया भाई।
नवापुर रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारी खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। मतलब एक बहुत ही यूनिक रेलवे स्टेशन। भाई ये रेलवे स्टेशन की खासियत क्या है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुंची है अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही। 6:15 का अराइवल था, 6:12 हो रहा है अभी। और इसके अलावा करीब 350 350 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी खानदेश एक्सप्रेस कवर कर चुकी है और खानदेश रीजन में आ चुकी है। भाई नवापुर एक बहुत ही यूनिक रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का क्यों है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखिए भाई, हम लोग अभी हैं महाराष्ट्र में और ये हम आ गए गुजरात में। भाई साहब क्या ही यूनिक रेलवे स्टेशन है, इसीलिए ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम प्लेटफॉर्म नंबर उस तरफ वाले प्लेटफॉर्म था, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, अगर हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ गए होते तो वहाँ पे प्रॉपर सीट है। वो सीट आधी महाराष्ट्र में आधी गुजरात में है। खैर हमारी नसीब इतनी अच्छी नहीं है, कभी इस रूट पे मुंबई की तरफ ट्रैवल करेंगे तो ज़रूर से मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। भाई डॉट ऑन टाइम 6:17 पे हमारी खानदेश एक्सप्रेस जो है वो निकल रही है नवापुर से। भाई मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। वो तो हमारी ट्रेन जो बिफोर पहुँची थी यहाँ पे 3-4 मिनट, तो यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट हो गया, वरना 2 मिनट में डॉट हिल जाती है यहाँ से। भाई अब हल्का हल्का उजाला हो रहा है, सुबह हो रही है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे ठंडी थी भाई, मुझे मतलब है ठंडी ऐसा नहीं था, बट मैंने सोचा कैप नहीं पहनूंगा पर पहनना पड़ा भाई, लिटरली बहुत ठंडी थी। और इसके अलावा नवापुर की अगर मैं बात करूँ भाई, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेन वहाँ पे रुकी। मैंने सोचा वहाँ पे डिटेल आपको दे दूँ। खैर वहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है और हमारी ट्रेन का वहाँ पे मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था। ट्रेन 110 नॉन स्टॉप चल रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा नंदुरबार ही होने वाला है। अब हम आ चुके हैं खानदेश रीजन में। सो फाइनली दोस्तों 407 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले हमारी ये खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है इस खानदेश रीजन के सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन यानी नंदुरबार रेलवे स्टेशन। भाई एक तो कोच हमारा इतना आगे है ना, बिल्कुल एकदम इंजन के समझ लो जस्ट पीछे है, तो जो सारी चीजें खाने पीने वाली रहती है ना बहुत पीछे छूट जाती है। फिर नंदुरबार रेलवे स्टेशन तो आया इतना बड़ा, पर खाने पीने की सारी चीजें बहुत पीछे है, पीछे जाना पड़ेगा। चाय मिल गई है भाई गर्मा गर्म, ठंडी का मौसम, गर्मा गर्म सुबह सुबह चाय, इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, ट्रेन बिफोर आई है, कुछ ना तो कुछ ढूंढ ही लेते हैं नाश्ते के लिए।
और इसके अलावा स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन कोड NDP। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ही हम 10-15 मिनट बिफोर आए तो यहाँ पे तगड़ा रुकने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या नाम है, ई केटरिंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम अभी अवेलेबल नहीं है, 3 ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। लेकिन भाई जो खानदेश रीजन है उसका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो सेकंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन भी बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 100 ट्रेनें रुकती हैं, 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है, 4 ओरिजिनेट होती हैं। भाई साहब पूरे रेलवे स्टेशन पे, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है पर ढंग की कोई भी चीज़ नाश्ते की मुझे यहाँ तो नहीं मिली। भाई मैंने ये एक पैकेट बिस्किट और एक नमकीन की पैकेट ले लिया और इसके अलावा मुझे कुछ यहाँ पे सही दिखा नहीं। और ये भी कहाँ मिला है मालूम, एकदम पीछे भाई स्लीपर के कोचेस जहाँ स्टार्ट होते हैं ना, एक स्टॉल है छोटी सी S1 के पास और एक S5 के पास। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है भाई साहब, भागते हैं। चलिए दोस्तों, डॉट ऑन टाइम हमारी जो ट्रेन है वो नंदुरबार से भी डिपार्ट हो रही है। भाई इसके अलावा नंदुरबार जो सिटी है ना, जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके बारे में मेरे को अभी कुछ चीज़ें पता चली। पहले ये कि नंदुरबार जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो धुले डिस्ट्रिक्ट से यार 1998 में अलग हुई थी। इसके अलावा तोरनमल हिल स्टेशन बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो आप लोग अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पे बढ़िया घूम फिर सकते हैं। भाई यार सीरियसली मतलब नंदुरबार इतना बड़ा रेलवे स्टेशन था, मैंने सोचा कुछ अच्छा नाश्ते के लिए मिल जाएगा पर कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं था। मालूम यहाँ पे क्या था, ब्रेड पकौड़ा था। लिटरली एक पाव टाइप था और उसको बेसन में डुबो के तल के रख दिए थे, लिटरली कुछ उसके अलावा कुछ नहीं। और एक छोटी छोटी भजिया थी और एक चीज़ और थी, मुझे पता भी नहीं क्या क्या था यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने लिया भी नहीं। मैंने इसके अलावा ये ले लिया, मेरी फेवरेट बिस्किट है और मेरी फेवरेट नमकीन है। ये खा के काम चला लेंगे, आगे देखते हैं कहीं कुछ मिला तो मिला, क्या है देखते हैं भाई आगे।
441 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही हमारी खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कहाँ, महाराष्ट्र के डोंडाईचा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है तो 2 ही मिनट का हॉल्ट, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे एटलीस्ट 5 मिनट, क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट बिफोर आई है। और हाँ भाई, हमारे जो वीआईपी साहब थे वो भी यहीं पे डिपार्ट हो गए। भाई ट्रेन का हॉर्न लग चुका है, हमें अब निकलना चाहिए यहाँ से। आई शाबाश, ये देखिए भैया मंत्री जी का जो काफिला है या नेताजी का कह लो, मस्त यहाँ पे आराम से निकल रहा है। बढ़िया है भाई, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल, वीआईपी ट्रीटमेंट, बढ़िया है भाई। चलो हमारी ट्रेन भी डोंडाईचा रेलवे स्टेशन से फाइनली निकल रही है। भाई हम हमारी ट्रेन यहाँ पे बिफोर आई थी यार, मतलब 2 से 3 मिनट बिफोर आई थी, और ऐसा लगा कि बहुत जल्दी हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट ले लिया यार। खैर, वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है दोस्तों। भाई 110 हमारी ट्रेन जो है वो हिट कर रही है। हमारी ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी 110 किलोमीटर है। आईसीएफ है और जो सेक्शन में रन करती है उसमें भी 130 परमिशन है ही नहीं। ये नुधना वाली लाइन में भाई फुल 1 एमपीएस चल रही है भाई। तो दोस्तों 473 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और हमारी ट्रेन जो है वो महाराष्ट्र के नरदाना रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। काफी देर से रुकी हुई है, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुका है। आई डोंट थिंक सो कि क्या मसला है। एक चीज है भाई, इस ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं है। कोचेस तो बड़े यूनिक यूनिक है, लेकिन इसमें पेंट्री कार भी नहीं है। आईसीएफ एलएचबी होती तो शायद सोचते। इसके अलावा स्टेशन वगैरह पे भी कोई खाने पीने की कुछ खास फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और वेंडर्स वगैरह तो सिर्फ एक ही स्टेशन पे दिखे, और वो है नंदूर बार। उसमें भी इतना कुछ खास ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इस रूट पे नाश्ता और खाने पीने की थोड़ी कमी मुझे लग रही है। सिग्नल अब हुआ है जाके। तो दोस्तों सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है वो अमलनेर रेलवे स्टेशन में एंटर हो रही है। और ये देखिए सामने से कोई ट्रेन है, ओहो भाई, गोरखपुर बैंड्रा वीकली एक्सप्रेस। और ये बिल्कुल अलग रूट से जाती है। जी हाँ, ये जलगांव से अलग होके भाई ये नंदूरबार उधना होते हुए बैंड्रा टर्मिनस की तरफ जाती है। और इसका अमलनेर पे इस मतलब स्टॉप नहीं है, तो ये आई थिंक सो स्लोली स्पीड में जो है अमलनेर को स्किप कर रही है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अमलनेर। और ये देखिए आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं कि अमलनेर से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, 502 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी के साथ हमारी ये खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं
महाराष्ट्र के अमलनेर रेलवे स्टेशन जो कि आता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे है हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। 3 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है और इतनी कुछ खास फैसिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। चाय पानी थोड़े बहुत दिख रहे हैं जो कि भाई एसी के कोचेस की तरफ तो बिल्कुल नहीं रहते, जनरल स्लीपर की तरफ ही दिखते हैं मुझे तो। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है फाइनली अमड़नेर से भी निकल रही है। भाई आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया, हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। तो जलगांव, भुसावल, ये सारी जो एरियाज़ हैं वो बनाना प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे आते हैं। तो ये सारी जो एरियाज़ हैं ना, ये सब बनाना हब है। यहाँ अमलनेर, इसके आगे जो भी धरन गाँव, जलगांव, भुसावल, सब बनाना हब है भाई। तो भाई फाइनली अमलनेर पे हमारी जो ट्रेन है, हमारा कोच स्पेशली जो है वो पूरा खाली हो चुका है। और एसी फर्स्ट क्लास तो पूरा ही खाली, वो तो डोंडाई चाय पे वो हमारी वीआईपी साहब उतरे तभी से ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा भाई ट्रेन का इंटीरियर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं एक चीज़ नोटिस किया कि HA1 में आपको रीडिंग लैंप नहीं मिलेगी, हालांकि AB1 में है, लेकिन HA1 के 2 टायर वाले हिस्से में आपको रीडिंग लैंप नहीं मिलेगी। मेरे वाले पार्ट में भी नहीं था। हाँ, सीट्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, पर हाँ यार एक बात है, कोचेस काफ़ी गंदे हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। जब ये नए नए लॉन्च किए गए रहेंगे तब इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी, काफ़ी मेंटेन रखे जाते हैं। अब इनके मेंटेनेंस के पीछे आई डोंट थिंक सो कि इंडियन रेलवेज कुछ खर्चा कर रही है, कोई रिवर क्रॉस हो रही है। चलिए थोड़ा आगे की तरफ का भी देख सकते। ओह, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने नोटिस किया कि भाई मात्र 2 लोगों के लिए कितनी सही जगह मुझे लगती है। ये बिल्कुल AC 2 टियर में कूपे वाली फीलिंग आपको दे देगी। ये देखिए, पर्दा लगा दीजिए भाई साहब, मस्त अपनी पूरी प्राइवेट जगह हो गई। क्या सही, मतलब ये चीज़ मुझे लगी। यहाँ पे पेंटिंग वगैरह, मिरर, सब बिल्कुल एकदम फर्स्ट AC जैसा अरेंजमेंट मुझे मिल जाएगा AC 2 टियर में। बढ़िया है भाई। यहाँ से चलते हैं अंदर AC फर्स्ट क्लास में। ज़बरदस्त भाई, विंटेज की वाइब भी कुछ और है। ये देखिए AC फर्स्ट को ऊपर वाली सीट ऊपर कर दिया है किसी ने, और नीचे मस्त फैल के सोया था भाई। बढ़िया है। हमारी ट्रेन है ना भाई, बहुत ज़्यादा बिफोर चल रही है और इसीलिए थोड़ा स्लो डाउन भी हो गई है। मुझे लग रहा है कि आगे कहीं लूप पे भी लग जाएगी। और ये देखिए, इस तरफ से नवजीवन एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है, अहमदाबाद से चेन्नई, नहीं अभी फिलहाल ये चेन्नई से अहमदाबाद की तरफ जा रही है। एक लेजेंडरी ट्रेन है भाई ये भी, नवजीवन सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और हम लूप लाइन पे जा रहे हैं। देखिए भाई, ट्रैक चेंज हो रहा है। तो दोस्तों वक्त हो रहा है करीब सुबह के 9:30 और हमारी ट्रेन जो है वो टकड़खेड़े रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि पीछे जो आई थिंक सो अहमदाबाद आसनसोल सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो आ रही है वो ओवरटेक करेगी। वैसे अहमदाबाद हावड़ा भी पीछे आ रही है, वो भी हमारे से पहले भुसावल पहुंचने का उसका टाइम है। तो अब यहाँ पे कौन सी ट्रेन ओवरटेक करेगी, देखने वाली बात होगी भाई। वैसे अभी सिग्नल आगे सारे रेड है, पता नहीं हम ही निकल जाए पहले। तो भाई हमारी ट्रेन जो है अभी भी टकड़खेड़े रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है। हम बहुत बिफोर चल रहे हैं, मैंने अभी चेक किया तो हम यहाँ पे करीब 25 मिनट बिफोर पहुँचे। खैर, एक लोकल वेंडर यहाँ से लेके जा रहे थे कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी दोनों मिल रही थी भाई। तो मैंने लिया है कॉफ़ी, जो कि मुझे 20 रुपीज़ की है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो एक अच्छी चीज़ मिली है भाई। वेट कर रहे हैं ओवरटेक का। ज़बरदस्त भाई, ये निकली हमारी अहमदाबाद हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। डेली ट्रेन है और ये मतलब ऑलमोस्ट जब भी खानदेश एक्सप्रेस मिलती है तो उसको ओवरटेक करती है, क्योंकि इसका पहले पहुंचने का टाइम है भुसावल। तो भाई पिछले आधी घंटे से हमारी ट्रेन जो है वो अभी तक तकड़खेड़े रेलवे स्टेशन पे रुकी है।
अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके गई। अब पीछे आ रही है अहमदाबाद आसनसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वो दोनों ट्रेनों का जो है शेड्यूल्ड ओवरटेक था, तो एक करके गई, दूसरी आ रही है, और इसके चक्कर में हम आधी घंटे से ज़्यादा एक ही स्टेशन पे रुके हुए। यही चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है भाई। और ये निकली हमारी दूसरी ट्रेन अहमदाबाद आसनसोल सुपर फास्ट एक्सप्रेस। वो हो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है भाई, आवाज़ सुनिए सिर्फ। हाँ फाइनली दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह के करीब 10:15 और हमारी ट्रेन जो है वो फाइनली तकड़ खेड़े रेलवे स्टेशन से निकल रही है। तो ब्रूटल ओवरटेक हमारी ट्रेन को पड़ा, शेड्यूल था पर ठीक है। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है धरनगांव। 527 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है हमारी ये खानदेश एक्सप्रेस। अब बस ऑलमोस्ट अपने लास्ट पार्ट में हमारी ये जर्नी चल रही है। अब नेक्स्ट हॉल्ट हमारा जो है वो जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन है, उसके बाद सीधा भुसावल। ये रेलवे स्टेशन भी आता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। भाई बनाना हब है, ये सारी जगह हैं। 2 ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, स्टेशन को DXG, 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और एज यूजुअल पूरा रेलवे स्टेशन कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह के 10:35। हमारी ट्रेन धरनगांव से भी निकल चुकी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हमारी ट्रेन कहाँ 45 मिनट डिले हो गई थी ओवरटेक्स की वजह से, और फिर धरनगांव बिफोर कैसे पहुंची। तो ये देखिए 24-25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 1 घंटे 27 मिनट का टाइम दिया हुआ है। 17 की ऑन एन एवरेज स्पीड, मतलब स्लैक टाइम दिया हुआ है बहुत ज़्यादा इस ट्रेन को अमलने से।
भाई वक्त हो रहा है सुबह के करीब 11 और हमारी ट्रेन है ना बस एकदम जलगांव जंक्शन पहुंचने वाली है। वो जो जलगांव जंक्शन वाली लाइन है ना वो बस अभी थोड़े ही टाइम में आने वाली है। ये देखिए ये इस बात की निशानी है, यहाँ पे जो गोडाउन आता है ना तो आप समझ जाइए कि आप जलगांव पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन जो है पहुंचने वाली है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जलगांव जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट लाइंस जाती है। एक लाइन जिसे हम आ रहे हैं उधना जलगांव मेन लाइन, और एक लाइन ये देखिए मुंबई भुसावल मेन लाइन, जो कि नासिक रोड और मनमाड़ जंक्शन होते हुए आती है। तो फाइनली हमारी ट्रेन अब मेन लाइन में ज्वाइन हो रही है। श्री चामुंडा माता होमिओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय जळगाव असे सर्व अभ्यासक्रम एकाच छताखाली उपलब्ध. आधुनिक प्रयोगशाळा, अनुभवी प्राध्यापक वर्ग, सो चलिए दोस्तों 556 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली ये अपनी खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खानदेश रीजन के सबसे लार्जेस्ट सिटी यानी जलगांव सिटी में। जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। जलगांव जंक्शन स्टेशन कोड है JL। यहाँ पे आई थिंक सो टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। ई कैटरिंग रिटायरिंग रूम सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और ये हमारी इस ट्रेन का सेकंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट है। अब हमारा जो सीधा शेड्यूल्ड हॉल्ट है वो है हमारा डेस्टिनेशन यानी भुसावल जंक्शन, जो कि यहाँ से करीब 24-25 किलोमीटर की दूरी पे ही है। भुसावल जंक्शन भी कहाँ आता है भाई? जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो एक्चुअल में जो मेन सिटी, मेन डिस्ट्रिक्ट, मेन रीजन है वो जलगांव ही है। ओ फाइनली जलगांव जंक्शन से भी हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। और अब हमारे जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो तो है सीधा डेस्टिनेशन भुसावल, जो कि जलगांव मतलब जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक रेलवे स्टेशन है। जलगांव सिटी अलग है, भुसावल सिटी अलग है, पर डिस्ट्रिक्ट दोनों का सेम है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट।
सो चलिए दोस्तों, 581 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 मिनट पहले ही हमारी ये खानदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन यानी महाराष्ट्र के भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई ज़बरदस्त ट्रेन जर्नी थी, ट्रेन बड़ी बढ़िया थी, इसकी यूनिक कोचेस में जर्नी करके बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी ट्रेन की जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।